हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। द स्ट्रॉन्गेस्ट असेसिन ट्रांसफर टू अनदर वर्ल्ड के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी मानवा शुरू होती है। मैं नाइट बताता है। सबसे पहले तो मैं इस ट्रेनिंग में, तो जैसे तुम देख सकते हो हम लोग एक जंगल में हैं और ये जगह बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरी हुई है, तो तुम यहाँ पर आराम से इधर उधर घूम नहीं सकते। इसीलिए मैं तुम्हें 2 लोग या तो 3 लोगों की टीम में बांटूंगा। फिर वो लड़की बोलती है 2 से 3 लोगों का ग्रुप, क्या तुम मेरे ग्रुप में आना चाहोगे? क्यों नहीं, क्या मैं भी आ सकती हूँ? फिर वो पीछे खड़े 2 लड़के भी बोलते हैंगे, अराशी क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? हम लोग उन सब मोस्टर को मार देंगे जो भी तुम्हारे सामने आएंगे ब्रदर। अराशी बोलता है तुम जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। फिर वो लड़की बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे के साथ क्यों ग्रुप में आना था? लड़का बोलता है इतना भी मत करो। फिर वो नाइट बोलता है चलो ठीक है, सब लोगों ने टीम बना ली है। फिर वो देखता है किसी की तरफ, हाँ तुम दोनों के साथ क्या गलत है? फिर वो लड़की बोलती है मुझे लगता है वो लोग मेरे साथ ग्रुप बनाना नहीं चाहते, और ये भी हो सकता है कि वो मुझसे डर रहे हैं। ऐसा लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ ग्रुप बनाना पड़ेगा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? एमसी बोलता है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एमसी मन में बोलता है कांजाकी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल बेपरवाह है, और ये अपने आप पे भरोसा करती है और किसी को अपने आगे नहीं आने दे सकती। फिर कांजाकी देखती है क्या देख रहे हो तुम? एमसी बोलता है कुछ नहीं चलो चलते हैं। तो चलो ये बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर है, तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ जो भी टीम सबसे ज़्यादा मोस्टर को हराएगी तो उनको मेरी तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबको इसके लिए गुड लक। हम देखते हैं एमसी और कांजाकी जा रहे होते हैं। कांजाकी बोलती है तो मैं तुमसे ये पहले से कह देती हूँ मेरी डिवाइन प्रोटेक्शन है वो बाकी सबसे ऊपर है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ना करो और मेरे सामने मत आना। एमसी बोलता है तो ठीक है, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। कांजाकी बोलती है तुम्हें तो अपने ऊपर बिल्कुल गर्व ही नहीं है। तो एमसी मन में बोलता है तो चलो सबसे पहले देखती है क्या कर पाती है। मैं महसूस कर सकता हूँ 4 लोग यहाँ पर आसपास हैं और उन लोगों ने हमको घेर लिया है। और हमें दिखाते हैं एक मोस्टर झाड़ी में से निकलता है। कांजाकी बोलती क्या ये मोस्टर है? फिर हम देखते हैं मोस्टर बढ़ता आएगा हमला करने के लिए। कांजाकी अपनी पावर का यूज करती है, बोलती झुको मेरे सामने मोस्टर। फिर वो मोस्टर अपने आप ही नीचे गिर जाता है उस पावर के कारण। फिर एमसी देखता है और बोलता है तो ये इसकी डिवाइन पावर है, डोमिनेशन। तो ये पावर ऐसी है कि अपने टारगेट को ऑर्डर दे सकते हो। फिर एमसी बोलता है ऐसा लगता है हमारे चारों ओर कुछ और मोस्टर हैं। कांजाकी बोलती है ठीक है, अपने हथियार को फेंक दो और अपने हाथ को अपने पीछे करो। फिर एमसी बोलता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही हो। फिर कांजाकी बोलती है ये होता है जब मैं अपनी डिवाइन पावर को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर एमसी मन बोलता है इसका मतलब ये पावर ज़्यादा माना यूज़ करती है। फिर एमसी कांजाकी से बोलता है इस चीज़ को मार दो, और भी लोग आ रहे हैं मार दो, ये मॉन्स्टर तो इंसानों जैसा दिख रहा है। फिर एमसी बोलता है तो तुम्हें पता है ना इस चीज़ ने सबसे पहले हम पे हमला किया था, तो वैसे भी ये हमारा दुश्मन है, तो हमें इसे ख़त्म करना होगा। कांजाकी बोलती है मुझे पता है। फिर एमसी मन में बोल रहा होता है तो भले ही इसके पास पावर की ना हो, ये अभी भी बिल्कुल नादान स्टूडेंट है जापान की, और हमेशा शांत माहौल में रही है। तो चलो देखते हैं कि ये खतरे में सही डिसीजन लेती कि नहीं लेती। और हम देखते हैं और भी मोस्टर आ रहे होते हैं और वो मोस्टर एमसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एमसी बोलता है वो आ गए हैं। कांजाकी बोलती मुझे पता है। फिर से वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करती है, मेरे सामने झुको तो अब क्या करोगी तुम? कांजाकी बोलती है तुम चुप रहो और ऐसे खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। फिर एमसी बोलता है तुमने तो कहा था मेरी मदद मत करना। कांजाकी बोलती है मुझे इन्हें मानना है तो मुझे यही करना है ना बस। मोस्टर अपनी गर्दन अपने हाथों से मोड़ दो। हम देखते हैं वो मोस्टर अपनी गर्दन पकड़ते हैं और अपने हाथों से अपनी गर्दन मोड़ देते हैं। हम देखते हैं एमसी और कांजाकी देख रहे होते हैं। फिर एमसी बोलता है तो फिर तुम इस तरीके का ऑर्डर भी दे सकती हो। कांजाकी बोलती है तुमने सही कहा, लेकिन जितना ज़्यादा मुश्किल ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा कम चांसेस हैं कि वो काम करे। कांजाकी बोलती है असलियत में लड़ना और अपनी आंखों से लाशों को देखना मैं गलत थी, मुझे लगा ये आसान होगा। इन चीज़ों ने हम पे पहले हमला करा तो ये हमारे दुश्मन है, और ये फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान है या जानवर, हमें इन्हें मानना पड़ेगा। एमसी बोलता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। कांजाकी बोलती है तुम इतने शांत कैसे हो, तुम तो बिल्कुल घबराए भी नहीं, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। एमसी बोलता है तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को शांत रखना ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसा लगता है इसके पास कोई अच्छी लूट ही नहीं है, तो अब हम क्या करें, क्या हम वापस चले जाएं? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? कांजाकी मोस्टर की तरफ देखती है, हम वापस नहीं जा रहे, चलो आगे। एमसी मन में बोलता है ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है, मैं मानता हूँ ये इतनी भी बुरी नहीं है, हम लोग लड़ सकते हैं अभी भी। मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। फिर हमें दिखाते हैं एक जन भाग रहा होता है, वो लड़का बोल रहा होता है अब हम क्या करें? फिर वो लड़की बोलती है तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो,
मुझे लगा यहाँ पर मॉन्स्टर कमजोर होंगे। फिर वो लड़का रुकता है, चलो अभी नहीं तो कभी नहीं, चलो एक साथ अटैक करते हैं। विंड ब्लास्ट, रॉक ब्लेड। और हम देखते हैं दोनों अपना हमला एक साथ करते हैंगे। वो हमला मॉन्स्टर पे जाके लगता है और हम देखते हैं मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ होता। ये बहुत बुरा हुआ, अब हम क्या करें? और ये मॉन्स्टर आया कहाँ से? मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा और मैंने अपने दादाजी को कुछ दिया भी नहीं है जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा करा है। और मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ मैं कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। और मुझे पता है अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। एमसी बोलता है क्या हम ऐसे जाते रहेंगे? अगर हम खो गए तो? कांजाकी बोलती है हम लोग नहीं घूमेंगे, चलो सीधे। एमसी बोलता है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम इस जंगल को कम समझ रही हो। कांजाकी बोलती है बस तुम चुप रहो। कांजाकी एमसी की तरफ देखती है और मन में बोलती है ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, क्या है ये लड़का ऐसा? फिर एमसी देखता है क्या तुम्हें ये नहीं पता लोगों को ऐसा घूमना नहीं चाहिए? कांजाकी बोलती है कुछ नहीं है। फिर अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है। कांजाकी बोलती है ये तो हसीमोटो की आवाज़ है। एमसी बोलता है लगता है वो किसी दिक्कत में है, अब हम क्या करें? कांजाकी बोलती है ऑफ कोर्स हम लोग मदद करने जाएंगे और मैं आशा करती हूँ वो ठीक हो। एमसी बोलता है तुम कितनी अच्छी हो। कांजाकी बोलती है तो तुम्हें क्या लगा कि मैं क्या हूँ, जल्दी से चलो। हम देखते हैं हसीमोटो गिर जाती है, उसे चोट लगी होती है। हसीमोटो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं भाग सकता। फिर वो पीछे देखता है, हम देखते हैं मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। हम देखते हैं कांजाकी अपनी पावर का यूज करती है और मॉन्स्टर रुक जाता है। कांजाकी तुम आ गई, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कांजाकी बोलती है ये बुरा हुआ, मैं इसे ज्यादा समय तक के लिए रोक नहीं सकती। फिर हम देखते हैं एमसी भी देख रहा होता है। फिर एमसी मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था, कांजाकी की पावर उसके टारगेट के हिसाब से अलग अलग इफेक्ट करती है। नरोमी हशीमोटो क्या अभी भी जिंदा है? फिर वो बोलता है ये अभी दर्द में है लेकिन अभी भी ये सांस ले रही है। फिर एमसी बोलता है तो इसे अपने कंधे पे लेके यहाँ से निकल जाओ। फिर वो बोलता है नहीं मैं मदद कर सकता हूँ। एमसी बोलता है क्या तुम हसीमोटो को ऐसे ही छोड़ दोगे? मुझे माफ करना, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हें मिडाऊ और लियोनोरा मिलती है तो तुम उससे मदद मांग सकते हो। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर एमसी उन्हें बोलता है चलो देखते हैं कि इस चीज़ की दिक्कत क्या है। फिर एमसी अपनी पावर का यूज़ करता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर की स्टेटस दिखाते हैं। स्पीसीज आर्मर्ड बियर, म्यूटेड स्पीसीज, एज 10 साल, जेंडर मेल, अटैक बी, डिफेंस ए, एजिलिटी सी, स्टेमिना सी, माना एफ, कंडीशन एजिटेटेड, डोमिनेटेड, कंट्रोल्ड, एबिलिटी एक भी नहीं है। इसकी तो स्टेट बहुत ज़्यादा हाई है, ज़्यादातर तो इसका डिफेंस सबसे ज़्यादा हाई है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है दिखने में। मुझे लगता नहीं कि मेरा हमला इस पर कुछ भी काम करेगा। और ये म्यूटेड स्पीसीज का मतलब क्या है? कांजाकी चिल्लाती है अब मैं ज़्यादा समय तक इसको रोक नहीं सकती। हम देखते हैं कांजाकी के अटैक से वो मॉन्स्टर आज़ाद हो जाता है। फिर एमसी बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा समय बचा लिया है, चलो यहाँ से भागते हैं। कांजाकी बोलती क्या? चलो ठीक है। हम देखते हैं अचानक से कांजाकी गिर जाती है। मुझे माफ़ करना, मैं अपने पैर नहीं हिला पा रही। हम देखते हैं मॉन्स्टर आ रहा होता है। फिर एमसी बोलता है ये बहुत बुरा हुआ और अपनी जैकेट में से कुछ निकाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं स्मोक ग्रेनेड फेंकता है एमसी, हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। फिर अचानक से कांजाकी की आंख खुलती है और एमसी उसके सामने होता है। हम देखते हैं एमसी ने कांजाकी को अपनी गोद में उठाया हुआ रहता है। कांजाकी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। एमसी बोलता है शांत रहना, वो हमें सुन सकता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ढूंढ रहा होता है। कांजाकी बोलती है वो जो धुआं था वो क्या था? एमसी बोलता है ये एक स्मोक बॉम्ब था जो मैंने बनाया था ट्रेनिंग जब तुम लोग कर रहे थे। एमसी मन में बोलता है ये झूठ है, ये सारी की सारी चीज़ें जब मैं समन हुआ था उससे पहले मेरे पास थी और वैसे भी ये सब चीज़ें बिल्कुल कम थी, इसलिए मैंने इसे यूज़ नहीं करा था। इसे तुम बोल सकते हो असैसिनेशन का बेसिक सामान। कांजाकी बोलती है मुझे माफ़ करना। एमसी बोलता है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? कांजाकी बोलती है मैंने ही कहा था कि हमें उनकी मदद करना चाहिए लेकिन आखिर में मुझे ही मदद की ज़रूरत पड़ गई। फिर एमसी बोलता है तुम्हें इसके लिए सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं थैंक यू सुनना चाहता हूँ। फिर वो बोलती है ठीक है थैंक यू। फिर एमसी बोलता है तुम हमेशा से इतनी भोली थी तो इसी कारण तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं। कांजाकी पीछे से बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एमसी बोलता है मुझे दोबारा कहने पे मजबूर मत करो, शांत हो जाओ। फिर वो चुप हो जाती है। कांजाकी बोलती है अब तुम क्या करना चाहते हो, क्या हम यहाँ से भाग जाएं? फिर एमसी बोलता है नहीं, ऐसा लगता है अब हमें भागने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं मॉन्स्टर अचानक से कहीं पे देखता है तो तुम हो वो मॉन्स्टर जिसने नारोमी और बाकी सब पे हमला किया था, तो तुम्हें अब मुझसे लड़ना होगा। स्वॉर्ड ऑफ इविल क्रशिंग एक्टिव। फिर हम देखते हैं वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉन्स्टर और सूजी आमने सामने खड़े रहते हैं। सूजी अपनी तलवार से हमला करता है और मॉन्स्टर भी अपनी तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर अपने हाथ से हमला करता है, सूजी अपनी तलवार लेता है और उसके हाथ में कट मार देता है। सूजी भी सोचता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। नगासी एक फायर अटैक करती है और बोलती है सूजी सामने से हट जाओ, कहीं तुम जल ना जाओ। फिर हम देखते हैं वो फायर अटैक मॉन्स्टर के सर के पास जा रहा होता है, वो आग में वो मॉन्स्टर जल रहा होता है। नगासी बोलती है तो तुम इसे सहन नहीं कर पाए? सूजी बोलता है ये अच्छा था रहना। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ होता। फिर वो मॉन्स्टर देख रहा होता है गुस्से में। नगासी बोलती है ये कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता। सूजी बोलता है शांत रहो रहना, तुम्हारे अटैक ने थोड़ा बहुत डैमेज किया है और ये पहले से धीरे भी चल रहा है, सबके सब शांत रहो और इसे एक साथ मारते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं वो लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ये बस समय का खेल है,
हमें इसका नाम दिखाया जाता है वेंटरन सेसिन डीमन डेल्फिन्स। अब ऐसा लगता है आर्मर्ड बियर इन्हें हरा नहीं सकता। और ये हीरो लोग इतने ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे और ये लोग इतने ज़्यादा शांत बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। स्पेशली ये लड़का, ये सिर्फ इन पे नज़र रखने का मिशन होने वाला था। चलो प्लेन को थोड़ा सा बदलते हैं, अब मैं इन्हें ख़त्म करने जाऊँगा। हम देखते हैं सुजीन लड़ रहा होता है, फिर हम देखते हैं मोस्टर की भी हालत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा। अब तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। फिर वो डीमन बोलता है अब तुम्हें सबक सिखाने की बारी आ चुकी है, अब वो समय आ गया है जो तुमने सबसे बड़ी गलती करी है। हम देखते हैं वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जब तुमने भरोसा कर लिया कि तुम्हारा एनिमी मर चुका है। फिर हम देखते हैं अचानक से कुछ होता है, फिर हम देखते हैं उस डीमन की गर्दन पे चाकू आ जाता है। फिर हम देखते हैं एमसी उसके पीछे खड़ा रहता है उस डीमन की गर्दन पे चाकू रखे हुए। तो डीमन बोलता है तुम कहाँ से आ गए यहाँ पर? मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे से सिखाया है, जब तुम सबसे बड़ी गलती करोगे तब तुम अपने एनिमी को मार दोगे। हमें दिखाते हैं वो चाकू नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं वो डीमन अपना हाथ ऊपर कर देता है। फिर वो डीमन बोलता है इसका मैं ध्यान रखूंगा। फिर मन में सोचता है ये अचानक से मेरे पीछे कहाँ से आ गया? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। फिर हम देखते हैं एमसी उसके पैरों पे अपने चाकू से हमला करता है। डीमन अपने मन में बोलता है मेरे पैर मेरे पैर। फिर एमसी बोलता है इतना ट्राई करना कि तुम ज़्यादा चिल्लाओ ना, मैं ये नहीं चाहता मिडाओ और बाकी लोग तुम्हें नोटिस करें। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उनका आंसर दे दिया मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो डीमन बोलता है ऐसे कैसे मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा, तुम हो कौन आखिरकार? मैं वो हूँ जो परछाई में रहता है, जो दूसरी दुनिया से आया है। डीमन अपने दांत दबाता है और मन में बोलता है तो प्रेजेंस मैंने पहले नोटिस करी थी, तो वो ये लड़का था। रैमसी बोलता है मुझे पता है कि हमें कोई देख रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से पकड़े जाओगे, तो मैंने मिडाओ और बाकी लोगों को यूज़ करा कि तुम्हें कैसे बाहर निकालें। डीमन बोलता है तो तुमने नोटिस किया था मुझे शुरुआत से ही? रैमसी बोलता है अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है हमें इस दुनिया में आए हुए, तो मुझे जो चाहिए वो है इन्फॉर्मेशन। तो तुम्हें डीमन के बारे में जो कुछ पता है जल्दी बताओ। डीमन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं बता दूंगा। और हम देखते हैं अचानक से कुछ होता है और डीमन चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं एमसी ने उस डीमन के दोनों हाथ तोड़ दिए होते हैं। फिर एमसी बोलता है यह आसान हो जाएगा अगर तुम होनेस्टली मुझसे बात करो, अगर तुम्हें हेल को एक्सपीरियंस नहीं करना है तो। फिर वो डीमन मन में बोल रहा होता है तुम मुझे कम मत समझो लड़के। फिर हम देखते हैं वो कुछ कर रहा होता है। फिर एमसी बोल रहा है तुम क्या कर रहे हो? फिर हम देखते हैं उस डीमन के मुंह से कुछ निकल रहा होता है पॉइजन टाइप का। फिर हम देखते हैं उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। फिर एमसी बोलता है तो इसके पास पॉइजन था, तो इन लोगों ने ये सब पहले से प्लान करके रखा था। डीमन किंग की आर्मी जैसा मैंने सोचा था, ये उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। फिर हम देखते हैं अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। फिर हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है शिंजो कुन। फिर हम देखते हैं कांजाकी बोलती है क्या ये कोई मरा हुआ आदमी है? फिर एमसी उसकी तरफ खतरनाक तरीके से देख के बोलता है कांजाकी। तो इसी के साथ हमारा वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।